अब मैं हाइपरटेंशन से डायबिटीज़ की बात पे आ रहा हूँ धीरे धीरे। मैंने आपको बताया डायबिटीज़ अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। डायबिटीज़ का मतलब है हाई शुगर इन द ब्लड। पहली बात तो ब्लड में, बॉडी में शुगर की ज़रूरत क्या है, ब्लड में शुगर की ज़रूरत क्या है। इस वक्त आप जिंदा हैं, आप एनर्जेटिक हैं, राइट, तो आपके बॉडी में अनगिनत सेल्स हैं, हर सेल को हर पल जिंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, राइट। वो एनर्जी कहाँ से आता है, वो शुगर को बर्न करता है जिससे एनर्जी पैदा होता है। शुगर इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ब्लड क्या करता है, शुगर को सेल्स के अंदर डालता है, सेल्स क्या करता है, उसको बर्न करता है और उससे एनर्जी, ताकत पैदा होती है जिससे आप अभी जिंदा हैं। शुगर अच्छा है कि बुरा है, इज गुड और बैड? वेरी गुड। शुगर मीन्स, ब्लड शुगर मीन्स एनर्जी। हाई शुगर इज गुड और बैड? हाई एनर्जी, डॉक्टर बोलेगा आपका ब्लड शुगर 500, आप खुश, अरे बाप रे मेरी एनर्जी इतनी ज्यादा आज, नहीं। हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड लिटिल बिट। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारा, वो है हमारे ह्यूमन बॉडी का 60,000 किलोमीटर टू 1 लाख किलोमीटर। अगर आपके ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स, कैपिलरीज, वो सारे अगर लाइन बाय लाइन लगा दें तो 1 लाख किलोमीटर तक चले जाएंगे और उसमें ब्लड ऐसे फ्लो करता है, राइट। और ब्लड क्या करता है, एज ए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वो ऑक्सीजन को, शुगर को, न्यूट्रिशन को, वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। ये काम है। जैसे आपका शहर में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वैसा पूरा फैला हुआ है एक जाल, उसी तरह से हमारे बॉडी में एक जाल फैला हुआ है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का। और उस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को एफिशिएंट चलाने के लिए एक मैनेजमेंट है कि कितना शुगर रहना चाहिए ताकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्लो ना हो जाए। शहर में अगर सड़क पे ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल बिकम स्लो। मैं देख रहा था कुछ लोग अभी भी लेट पहुंचे, क्यों भाई, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में वहाँ अटक गए रास्ते में। ठीक इसी तरह से जब शुगर का लेवल एक लेवल से ज़्यादा होता है आपके बॉडी में, तो बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्लो हो जाता है, यानी कि फिर न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल, उनका ट्रांसपोर्टेशन स्लो होने से किस पे असर करेगा, कौन से ऑर्गन पे असर करेगा? हार्ट पे करेगा, किडनी पे करेगा, आंखों पे करेगा, लंग्स पे करेगा, लिटरली हर ऑर्गन पे करेगा, किसी पे जल्दी किसी पे बाद में। आपके शहर का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगर स्लो हो जाए तो सबसे ज्यादा असर किस पे करेगा? आप बोलेंगे सबसे पहले तो उसको पे असर करेगा जो इमरजेंसी पेशेंट होगा, फिर उस पे करेगा जिसके कोई इंटरव्यू देने जा रहा हो, उसकी जॉब लगने वाली हो, राइट। इस तरह से करते 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 आप पाएंगे ऐसा कोई भी नहीं है जिस पे असर नहीं करेगा। फाइनली हर एक पे करेगा। किस लेवल का असर कब करेगा वो एक अलग क्वेश्चन है, बट करेगा जरूर। ठीक इसी तरह से अगर हमारे बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगर स्लो हो जाता है तो सारे के सारे ऑर्गन, सारे के सारे सेल्स सफर करते हैं, और वो ऐसा स्लो अगर लंबे समय तक रहेगा तो हार्ट डिजीज है, किडनी फेलियर है, आई डिजीज है, ये सारी चीज होने लगती हैं। इसी को बोलते हैं डायबिटीज, राइट। सो लेकिन कितने शुगर को हाई शुगर बोलें, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम जल्दी से समझ लेते हैं, कितने शुगर को, क्योंकि आज हमारा जो मेन मकसद है करना क्या है घर जाके, व्हाट वी नीड टू डू वंस यू गो बैक होम, ताकि आज के बाद, अभी के बाद अगली जो दवाई है वो खाना ना पड़े, लेकिन हम हेल्दी भी रहें, राइट। सो उसके लिए लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन एंड मेक यू अंडरस्टैंड। मैं उदाहरण लेता हूँ इसका, मेरे खुद का एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए 1 लीटर बॉटल है, 1 लीटर, हालांकि है नहीं लेकिन 1 लीटर मान लेते हैं इसको। मेरे बॉडी में, मेरा बॉडी वेट है 70 kg, और अगर सारा मैं खून बाहर निकाल दूं तो करीब 5 लीटर खून आएगा। कितने बॉटल चाहिए मेरे सारे खून को भरने के लिए? 5। एक बॉटल से, उनमें से 1 ड्रॉप खून निकालता हूं, ग्लूकोमीटर में डालता हूं, रीडिंग आती है 200। इसका मतलब यह है कि मेरे 1 लीटर खून में 2 ग्राम शुगर है। क्लियर है? आपके बॉडी से 1 ड्रॉप मैं खून निकालता हूं और ग्लूकोमीटर में डालता हूं, रीडिंग आती है 100, तो आपके 1 लीटर खून में कितना शुगर होना चाहिए? 1 ग्राम, है ना। तो जब भी आपकी रीडिंग आती है, उस रीडिंग का तात्पर्य क्या है? वो यही तात्पर्य है। मेरे पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में कितना खून है? रीडिंग आई है 200, तो कितना शुगर है? 10 ग्राम। अगर मेरे पूरे ब्लड सर्कुलेशन से सारा शुगर निचोड़ देंगे तो 10 ग्राम शुगर निकलेगा, राइट। करीब 4 चम्मच शुगर निकल जाएगा। सो दैट इज व्हाट इज दैट, राइट। तो वो एक लेवल से ज्यादा शुगर होगा या एक लेवल से कोई भी न्यूट्रिशन ज्यादा होगा तो वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को चोक करेगा, यानी कि स्लो करेगा, जिससे बीमारियां होती हैं। यही है, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज। तो यानी कि हमें सिर्फ एक ही काम तो करना है कि शुगर ज्यादा सर्कुलेट ही ना करे। अगर ऐसा कर पाए हम, जो कि हमारे हाथ में है, कितने दिन में कर सकते हैं?
एक दिन में कर सकते हैं, एक दिन तो 24 घंटा होता है, कल जब आएंगे आप तो तब तक एक दिन हो चुका होगा। तो एक दिन में करना क्या है, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो इसके लिए देखिए कितना, पहले तो ये पता होना चाहिए कितना नॉर्मल शुगर होना चाहिए। 1979 तक ये पता था कि शुगर नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन कितने को नॉर्मल बोलेंगे ये नहीं पता था 1979 तक। 1979 में एक आंकड़ा आया 200। 200 का मतलब कितना हुआ, 1 लीटर बोतल में कितना शुगर, 2 ग्राम। 2 ग्राम शुगर को नॉर्मल बोला जाने लगा इससे, क्योंकि ये देखा गया कि पूरी दुनिया में जिनके 2 ग्राम से ज़्यादा शुगर रहता है पर लीटर, दे आर द वन दोज हु आर मोर सिक। तो ये आंकड़ा आया। लेकिन ये 1997 में एक और आंकड़ा आया WHO का, ADA का, 126 फास्टिंग ब्लड शुगर। फिर एक और आंकड़ा आया 100 प्री डायबिटीज 2003 में। फिर 2010 में एक की जगह 3-4 आंकड़े जुड़ गए कि पहले फास्टिंग टेस्ट कराओ, फिर पोस्टप्रांडल टेस्ट कराओ, फिर OGTT कराओ, फिर HbA1c कराओ। भाई इस जाल में नहीं फंसेगा उसमें तो फंस ही जाएगा ना, इतने टेस्ट करा दो कहीं ना कहीं तो फंसेगा ही, और नहीं फंसेगा तो वो इतना थक जाएगा, बोलेगा दवा की बात करो, अब तो टेस्ट हो गए बहुत सारे, मान ही लेगा कि मैं तो डायबिटीज पेशेंट हूँ। आप देखते जाइए आज की तारीख में इतने सारे टेस्ट हो गए हैं, राइट। तो 2010 में 10 से लेके अभी 2018 आ गया। अभी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो HbA1c 5.6 होना चाहिए, या फास्टिंग 100 से ऊपर नीचे होना चाहिए, पोस्ट पैंडल 140 होना चाहिए। ये प्रेजेंट आंकड़े हैं, राइट, जिसे हम बोलते हैं प्री डायबिटीज, राइट। इसका मतलब ये है कि इससे कम है तो ठीक है, नहीं तो इससे ज़्यादा है तो प्री डायबिटीज, राइट। सो नॉर्मली मेडिकल साइंस में एक नई चीज़ आई है कि इंसान हेल्दी नहीं है, या तो डायबिटीज़ है तो दबा दो, या प्री डायबिटीज़ है, होने वाला है। प्री डायबिटीज़ का मतलब क्या है कि डायबिटीज होने वाला है। हाइपरटेंशन, प्री हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन तो दबा लो, प्री हाइपरटेंशन होने वाला तो भी दबा लो, यानी कि हेल्दी इंसान नहीं बचा, या तो बीमार हैं आप तो दबा लो, या बीमार होने वाले हैं तो भी दबा लो, राइट। सो दैट इज व्हाट इज द ट्रूथ। सो अब ये जो आंकड़ा है, जो प्रेजेंट वाला आंकड़ा है, ये आंकड़ा कहां से आया? ये कभी आपने डॉक्टर से पूछा आपने कि आप जो बता रहे हैं आया कहां से? ये मेडिकल कॉलेज में, यहाँ नहीं, यहाँ तो नेचुरल मेडिकल कॉलेज है, कोई भी बड़े मेडिकल कॉलेज में इस तरह से एक सिखाने का लर्निंग पार्ट होता है कि आप पेशेंट को ऐसे देखो कि आपसे सवाल ना करे, वो इतना ऐसे घूर के देखें। आपने कभी किसी भी, आप में से किसी ने भी किसी डॉक्टर से कभी सवाल पूछा? वो देखने का अंदाज ही ऐसा होगा कि आप सवाल ही नहीं पूछेंगे, यू आर नॉट अलाउड टू आस्क, राइट, कि आप यू हैव टू फॉलो, क्योंकि सवाल पूछेंगे तो जवाब तो है ही नहीं कोई। एक सवाल पूछ के देखिए, भाई ये आंकड़े जो हैं आए कहाँ से? पहली बात तो कोई पूछेगा नहीं, अगर पूछ ही लेंगे तो वो जवाब देंगे नहीं, और जवाब दे भी देंगे तो जवाब आएगा ADA, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने ये आंकड़े भेजे हैं हमें। तो हमारे यहाँ पे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, वो जो फॉलो करता है अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन को। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन से अगर पूछें कि आपको ये आंकड़े कहाँ से मिले कि इस आंकड़े के जो ज़्यादा है नंबर उसको डायबिटीज़ बोलेंगे, उनको दवा देंगे, मेडिसिन उनको खाना पड़ेगा, आपको ये लग रहा होगा कि हज़ारों तरह के उन्होंने टेस्ट किए होंगे, हज़ारों साइंटिस्ट मिलके कई साल तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए होंगे, मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए होंगे, तब जाके आए। ट्रुथ ये है, वो उन्होंने उसका जवाब दिया अपने ही मेडिकल जर्नल में। ये जर्नल की कॉपी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको मेल कर सकता हूँ, आपके फीडबैक फॉर्म में ईमेल आईडी दीजिए तो मैं मेल कर दूंगा आपको जर्नल की कॉपी। उनका जवाब था सिंपल भाषा में कि हमें ऐसा लगा कि ये आंकड़े इंसान के लिए ठीक होंगे, और अगर ये ठीक नहीं होते तो दोबारा बदल देंगे। सोचिए, आपने मान लिया भगवान का दिया हुआ एक नंबर, एक आंकड़ा, उसको लेके पकड़ के बैठ गए, उसके हिसाब से सारी जिंदगी बदल दी, दवाइयां खा रहे हैं। बट ट्रुथ ये है कि उनको ऐसा लगा, कोई एविडेंस नहीं है, देयर इज नो एविडेंस टू प्रूव इट, कि एविडेंस दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, आपके जो ट्रायल्स है वो दिखाओ, नहीं है, नथिंग, राइट। सो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देखा हूँ, देखिए इसको खत्म करते हैं फिर आते हैं सॉल्यूशन पे। एक एग्जांपल ताकि आप कन्विंस हो कि ये वाकई में ऐसा है। फास्टिंग ब्लड शुगर सुबह वाला और पोस्टप्रांडल ब्लड शुगर जो पूरे दिन में रहता है, कौन सा ज्यादा होता है नॉर्मली, पहला या दूसरा? ज्यादा दूसरा, फास्टिंग और पोस्टप्रांडल, राइट। तो ऐसा है कि फास्टिंग वाला होता है जो पूरे रात भर आपने कुछ खाना खाया नहीं और सुबह का आपने ब्लड शुगर लिया, दैट कॉल्ड फास्टिंग ब्लड शुगर। एक्सपेक्टेडली, एज पर योर नॉलेज, फास्टिंग शुड बी लेस, इजंट इट? एक्सपेक्टेडली